आज हम लोग एक एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है नो गेम नो लाइफ। तो चलिए मैं आप लोग को इस एनिमे के बारे में कुछ बतलाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई। A thrilling series that combines strategic genius, breathtaking visuals, and a touch of the supernatural. Join us as we embark on an unforgettable journey where two siblings, Sora and Shiro, find themselves transported to a world governed by games where the weak are dominated and the strong reign supreme. Get ready to witness mind-bending challenges, exhilarating victories, and a battle of wits like no other. एनिमे की स्टार्ट होती है हमें एक ग्रुप चार्ट दिखाया जाता है और उसके बाद एक बैटल अरीना जिसके अंदर हमारे 4 हीरो एक क्वीन से लड़ रहे होते हैं। और क्वीन उन पे भारी पड़ते हुए उनके ऊपर बहुत खतरनाक स्पेल अटैक करते जा रही थी। उसके बाद भी हमारे हीरो ने क्वीन को हरा दिया और टॉप 1 आ गए। और हमें हमारे हीरो के बारे में बतलाया जाता है कि उन लोगों ने टोटल 1200 लोगों को अकेले हराया है और उनके नाम के आगे बस ब्लैंक है। उसके बाद क्वीन एक बूढ़े आदमी के सामने कहती है कि कोई अकेले 1200 लोगों को नहीं हरा सकता बिना हैक यूज़ किए हुए, क्योंकि वो खुद हैक यूज़ कर रही थी खतरनाक स्पेल कास्ट करने के लिए। इसके बाद वो क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि अगर उन लोग हैक यूज़ नहीं कर रहे थे तो मुझे उन लोग से प्यार हो गया। उस गेम के बाद ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि 4 लोग जिनका नाम बस ब्लैंक था उन लोग ने अकेले 1200 प्लेयर को हराया है। उसके बाद हमें 2 भाई बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम सोरा एंड सीरो है। जो हमारी सीरो है वो कुछ नूडल्स खा रही होती है और बोलती है कि हम बहुत हंगरी है, क्योंकि उन लोग रात भर गेम खेल रहे हैं। सीरो होती है वो स्टेप सिस्टर है और उसकी टैलेंट तो देखो भाई, वो पैर से गेम खेल रही है, वो भी एक साथ डबल कैरेक्टर संभालते हुए। नूडल्स खाने के बाद वो सीरो सो जाती है और सौरव को गेम खेलने के लिए देती है और सौरव अकेले 4 कैरेक्टर कैसे संभाले बोलते हुए चिल्लाने लगता है। अब हमारी सीरो तो चैन की नींद सो जाती है और उसके बाद हमें कुछ बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है। बाहर कैसा है और जो सौरव है अकेले 4 कैरेक्टर को संभालते हुए वो गेम जीत जाता है। उसके बाद सीरो को एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता आई नो हु आर यू। असोरो बिना सोचे समय उस लिंक पे क्लिक कर देता है। उसके बाद हमें एक चेस गेम दिखाया जाता है और जो हमारी सीरो है ये देखने के साथ ही सो जाती है। असोर उसके बाद सोरो कहता है जो सीरो है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है, वो किसी को भी चेस गेम में हरा सकती है और चेस में दिमागी का खेल है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो चेस गेम है वो कोई ह्यूमन खेल रहा है। उसके बाद सोरो एंड सीरो दोनों मिलके चेस गेम खेलने लगते हैं और जो सोरो है आखिरकार गेम में जीत ही जाता है ढेर सारा टाइम बर्बाद करने के बाद। और गेम जीतने के बाद उन्हें एक और मेल आता है उसमें लिखा हुआ था, क्या तुम लोग गलत दुनिया में पैदा हो गए हो? क्या तुम्हें एक ऐसा दुनिया चाहिए जिसमें सब कुछ गेमिंग से हो? तो सोरो जो होता है बिना सोचे समझे लिख देता है कि जब ऐसा है मुझे लगता है कि हम दोनों एक गलत दुनिया में पैदा हो गए हैं। और उसके ऐसा कहते ही कंप्यूटर ख़राब होने लगता है और कंप्यूटर में से ब्लिंक होने लगता है और उसके बाद कंप्यूटर में से एक क्रीपी सा हाथ निकलता है और उन्हें लिटरली उस दुनिया में फेंक देता है और उन लोग हजारों फीट के ऊपर से नीचे गिरते हैं और उन लोग के सामने एक लड़की आती है जो उन लोग को बताती है कि हमें एक गॉड हूँ और मैं ये पूरा मेरा वर्ल्ड है जिसमें आप लोग सब कुछ गेम से डिसाइड होगा। वो हमें बतलाती है इस गेमिंग दुनिया का 10 रूल, जो उन लोग को कोई भी गेम खेलने से पहले गॉड के नाम पर एक शपथ लेना पड़ेगा। और जो सौरो एंड सीरो है उन लोग हजारों फीट के ऊपर से नीचे गिरने के बाद आसपास देखते हैं और परेशान होते हुए उन लोग बोलते हैं कहीं हमारा पीसी हैंग तो नहीं हो गया।
हम लोग कहाँ आके फंस गए। और वो लोग रोने लगते हैं। तभी अचानक सामने से एक खतरनाक ड्रैगन उनके सामने से पार होता है और उन लोग चौंक जाते हैं और उन लोग को अब पता चलता है कि उन लोग सच में कोई सपना नहीं देख रहे हैं, रियल में कोई गेमिंग वर्ल्ड में आ गए हैं। और उन लोग डिसाइड करने लगते हैं अब करना क्या है। और उसके बाद हमें एक आदमी का नरेटिंग स्टोरी बतलाया जाता है कि बहुत टाइम पहले एक गॉड लोग का फैमिली एक दूसरे से लड़ाई करने लगे टू बिकम वन ट्रू गॉड इन दैट वर्ल्ड। उसके बाद उन लोग सब कोई लड़ते हुए मर गए और एक ही गॉड बस बच गया, क्योंकि वो उस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं ली थी। और उसके बाद इस वर्ल्ड को गेमिंग वर्ल्ड में डेवलप कर दिया, जिसमें कोई लड़ाई नहीं होगा और उसके अंदर बस जो भी होगा सब गेम से होगा। उसमें लड़ाई, धोखाधड़ी, चीटिंग कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सोरा है वो 3 आदमी को किसी गेम में हरा कर उनके कपड़े ले लिए हैं और उन्हें बिना कपड़ों को छोड़कर ये कहानी सुन रहा था कि ये वर्ल्ड क्या है और कैसे बना। और उसके बाद जो सोरा और सीरो है उन लोग को बिना कपड़ों को छोड़ के चले जाते हैं। और उन्हें छोड़ के जाने के बाद सोरा एंड सीरो घूमते घूमते एक विलेज में आते हैं। और विलेज में आकर वो देखते हैं यहाँ सब कुछ गेम से डिसाइड कौन उस जगह का अगला किंग कौन बनेगा। और वहीं पे एक लड़की बोलती है कि सामने जो लड़की दिख रही है उसका नाम स्टेफनी डोला है और वो पिछली किंग के ग्रैंड डॉटर है। और उसके बाद उस सीरो को नींद आने लगता है। उसके बाद सोरो पैसे कमाने के लिए उस लड़की को चैलेंज करता है कि मैं एक गैम्बलिंग खेलना चाहता हूँ जिसमें हमारे लाइफ के बदले तुम उस पैसे को लगाओगी। उसके बाद उन लोग लेने लगते हैं और गेम में हमारे जो हीरो सोरो है वो चीटिंग करके उस गेम को जीत जाता है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है हारने के बाद रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि कैसे मैं एक छोटे बच्चों से हार सकती हूँ। उसके बाद जो जोरो होता है अपने मन में सोच रहा होगा छोटी बच्ची हो क्या। और उसके बाद जो लड़की होती है ना चाहते हुए भी अपना सारा पैसा उन दोनों भाई बहन को देना पड़ता है। और उसके बाद उन लोग होटल में जाकर बार्गेनिंग करता है होटल मैनेजर से। और फिर उसके बाद वो एक रूम का चाबी लेकर जाने लगता है तो वो देखता है कि जो पुरानी किंग की ग्रैंड डॉटर है वो एक गेम खेल रही है जिसमें वो जिसके साथ गेम खेल रही थी वो उस गेम में बार बार चीटिंग कर दी है। और उसके बाद जो सीरो होता है वो पुरानी किंग के डॉक्टर को बतलाता है कि तुम जिसके साथ गेम खेल रही हो वो चीटिंग कर रही है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसके बाद सोरो एंड सीरो दोनों अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपना सामान लेते हैं कि वो अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में क्या क्या लेके आए हैं। और सामान देखने के बाद जो सीरो से पूछती है कि इस वर्ल्ड में रियल मैजिक जैसा कुछ होता है क्या। और वो खुद बोलती है कि मैंने कितना स्टूपिड सा सवाल पूछा है। और वो तुरंत सो जाती है। जो सीरो होता है उसे कमल उड़ा। और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। और मोस्ट क्रिटिक सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुराने किंग की ग्रैंड डॉटर सीरो के कमरे के सामने आती है, वो भी बिना कपड़ों के। जो सीरो होता है बस उसको देखते रह जाता है। और बस यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड समाप्त होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।